चंद्रयान 3, जी हाँ, जो कि भारत का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन है। वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरता है, जो कि भारत का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन होने वाला था। वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड तो करता है 23 अगस्त 2023 को, और इसी सक्सेस के बाद 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के नाम से अनाउंस किया जाता है। जिस लोकेशन पर चंद्रयान उतरता है उस पॉइंट का नाम रखा जाता है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 3 लैंड करने के बाद सबसे पहला इमेज भेजता है, बोला जाए तो एकदम रॉ इमेज, जो कि एकदम सामने मून के खड्डे को भी हमें दिखाता है। फिर इसके बाद चंद्रयान 3 के अंदर जो रोवर मौजूद होता है उसका फोटो रिलीज होता है, जो देखकर हर भारतीय अप्लॉज करता है। उसके बाद चंद्रयान का एक फोटो रिलीज करता है इसरो। वो फोटो जिसमें नीचे उतर रहा होता है चंद्रयान 3, तब कैसे वह रोटेट कर करके उतर रहा होता है, उसका कंप्लीट वीडियो इसरो ने रिलीज किया। उसके बाद चंद्रयान से रोवर उतर रहा है, उसका भी वीडियो इसरो ने रिलीज किया। और इसके बाद प्रज्ञान रोवर लग गया अपने काम पर, वो काम जिसके लिए उसे बनाया गया है, यानी चांद पर मौजूद वहाँ का जो भी धूल है, जो भी डस्ट है, जो भी सोयल है, उसका इन्फेक्शन और वाटर कहाँ है और कितने मात्रा में है, उसका पता लगाने के लिए वह निकल जाता है अपने काम पर। लेकिन ये सब देखते हुए पूरे भारत के मन में एक सवाल आता है कि चंद्रयान 3 वापस क्यों नहीं आ रहा। क्या कारण है कि चंद्रयान 3 वापस नहीं आएगा? तो देखिए, आपको ये जानना चाहिए कि चाहे चंद्रयान 2 हो जो कि एक फेल मिशन रहा, या फिर चंद्रयान 3 जो कि एक सक्सेसफुल मिशन रहा, चाहे कोई भी मिशन हो, जो यान होता है वो हमेशा चांद पर ही रहकर अपना काम करता है। मतलब वैज्ञानिकों ने इसे शेड्यूल ही किया है 15 दिनों के लिए। मतलब इतने सालों की मेहनत सिर्फ 15 दिन के लिए, ऐसा नहीं है कि प्लान कुछ और किया गया, कुछ रॉन्ग होने के वजह से अब यह 15 दिनों के लिए ही काम करेगा, वैसा नहीं है, बल्कि सब कुछ प्री प्लान्ड है। और 15 दिन के लिए ही काम पर लाने के लिए इस रोवर को प्रोग्राम किया गया है। 15 दिन बाद या फिर 20 या 25 दिन में भी जब तक यह जिंदा रहेगा, यानी कि जब तक इसमें पावर रहेगा तब तक ये काम करेगा। जी हाँ, उसके बाद ये वहाँ पर बिल्कुल लोनली होकर एक जगह पर स्टिल होकर रहेगा। जी हाँ, क्योंकि ना तो चांद पर कोई हलचल है और ना ही चांद पर कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई डिस्टरबेंस, एकदम शांति, ना ही कोई आवाज़। यानी जैसे जो एक एक धूल का कण है वो वैसा ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे इफेक्ट ना करे। यानी कि जो भी आप चांद पर धूल मिट्टी देख रहे हो वो करोड़ों सालों तक वैसा ही रहेगा। जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि चांद पर उतरे थे, नासा के, अमेरिका के, उनके पैरों के निशान आज भी चांद पर वैसा का वैसा ही है, कहे तो अनडिस्टर्ब। आज 50 साल बाद भी अगर आप धरती पर कोई निशान बनाओगे तो वो मिट जाएगा पानी से, धूप से, हवा से, और वो निशान नहीं रहेगा, मिट्टी में घुल मिल जाएगा। मगर चांद पर ये कहानी नहीं है। इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स, 10-10 लाख साल तक, या फिर कहे तो बिलियंस ऑफ ईयर्स, वे चिन्ह वैसा का वैसा ही रहेगा चांद पर। यानी भारत चंद्रयान के जरिए जो भी निशान छोड़ेगा चांद पर वो वैसा का वैसा ही रहेगा हमेशा के लिए। और काम खत्म होने के बाद प्रज्ञान रोवर और जो उसका लैंडर है वो भी वहाँ पर वैसा का वैसा ही रहेगा, जब तक कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट ना करे। क्या है कि जब हम किसी स्पेस क्राफ्ट को वापस लाने के लिए प्लान करते हैं उसका बजट दोगुना हो जाता है, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट को वापस लाना बहुत ही ट्रिकी सी काम है। स्पेस क्राफ्ट को चांद से लिफ्ट ऑफ कराना, फिर चांद के ऑर्बिट में भेजना और वहां से पुश करना धरती के तरफ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट धरती के वायुमंडल में वापस घुसना, इसको कहते हैं स्पेस क्राफ्ट री एंट्री।
ये बहुत ट्रिकी सी चीज़ है और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रोटेक्शन है धरती का। वहाँ पर कोई भी चीज़, चाहे एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, चाहे कोई भी चीज़ अगर धरती के तरफ आती है तो उसे जला देता है और ख़त्म कर देता है। इसलिए स्पेसक्राफ्ट में ऐसे मेटल्स लगाने होते हैं जो 2 बार धरती के ताप को झेल सके, एक बार निकलते समय और एक बार फिर आते समय। इसके चलते बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर भविष्य में इसरो इंसानी मिशन करता है तो स्पेसक्राफ्ट को वापस लाने के बारे में भी प्लान करेगा इसरो, क्योंकि उसमें एस्ट्रोनॉट्स के लाइफ का सवाल होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए।